पूर्वांचल में फाइनल फेज के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार में ताकत लगा दी है। सभी के फोकस में है वाराणसी, क्योंकि ये पीएम मोदी की संसदीय सीट है। हालांकि ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि अखिलेश यादव जहां से सांसद हैं यानी आजमगढ़ से, वहां पर भी इसी चरण में वोटिंग है। यूपी चुनाव का ये अंतिम चरण है और इसके लिए जंग भी आर पार की है। यूपी चुनाव के आखिरी चरण में सबने लगाया जोर। इन गौर परिवारवादियों को सिर्फ एक ही काम आता है, समाज को तोड़ो, लोगों को बांटो। ये देखिए कि आपके लिए उन्होंने किया क्या। उत्तर प्रदेश में अब बारी है फाइनल टक्कर की। उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। 7वें चरण की लड़ाई में किसमें कितना है दम। कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं, बसपा तो नोटिस में नहीं और भाजपा की विदाई होना तय है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की बारी 7वें और फाइनल चरण की। फाइनल फेज की लड़ाई आर पार की है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी की छवि है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के रिपोर्ट कार्ड का हिसाब होना है। बीजेपी की नजर 7वें चरण की सीटों पर है और उसने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर लड़ाई है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं। इसी चरण में मतदान प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास की सीटों पर है। ऐसे में सभी की निगाहें वाराणसी पर टिक गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने ताकत वाराणसी में झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की इन तस्वीरों को देखिए। काशी की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए प्रचार में उतरे तो मोदी के मेगा शो में लोग भी खूब नजर आए। पूर्वांचल में पीएम का निशाना सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। इनका इतिहास माफियाओं को संरक्षण देने का है, अपराधियों को पालने पोसने का है। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश का। इन गौर परिवारवादियों को सिर्फ एक ही काम आता है, समाज को तोड़ो, लोगों को बांटो और सत्ता में आकर यूपी को लूटो। वाराणसी पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। बीजेपी के साथ सीधे टक्कर में दिख रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने पीएम की संसदीय सीट पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा है। प्रचार पूर्वांचल में जोरदार है। जो धमकीबाज खड़े हुए थे, जो दंगाई, जो माफिया 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे और चुनाव की आहट के बाद फिर से बिलबिलाने लग गए थे, उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए आपसे जो समर्थन मांगा है, उस समर्थन के लिए आज आपके बीच में आया हूं। इस बाबा मुख्यमंत्री ने न नौकरी दी न रोजगार दिए। बताओ नौजवान साथियों, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इसलिए हम उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम होगा। और मुझे तो लग रहा है ये जोश और उत्साह देख करके क्या इस बार गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। सत्ता की लड़ाई पूर्वांचल पहुंच चुकी है। आखिरी चरण के मतदान की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, बीएसपी चीफ मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज काशी में जुट चुके हैं।
ये देखिए कि आपके लिए उन्होंने किया क्या और क्या करने जा रहे हैं, किस आधार पर आपका वोट मांगा जा रहा है, इसको अच्छी तरह से पहचानिए। मेरी शिकायत है उत्तर प्रदेश की जनता से, जहां जहां जाती हूं मैं ये शिकायत करती हूं कि आप लोगों ने नेताओं को एक बहुत बुरी आदत दे दी है। जब 5 सालों में आप उनको जवाबदेह नहीं बनाते, उनके मन में ये मानसिकता आ गई है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिल जाएगा तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक में चुनाव है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग है, जहां 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़ा है और अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया है, तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया है। पूर्वांचल में ओपी राजभर प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी की हारने का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं, बसपा तो नोटिस में नहीं और भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। और दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटे दलों में सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। पूर्वांचल के इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।